जैसा कि आपको मालूम होगा स्वर संधि 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। सबसे पहले हम दीर्घ स्वर संधि देखते हैं। देखिए दीर्घ संधि को आप कैसे पहचानोगे कि इसमें दीर्घ संधि है? देखिए इसमें बड़ी मात्रा आएगी, यानी जहां भी आपको बड़ी मात्रा दिख जाए वहां पे कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि। बड़ी मात्रा, जैसे एग्जाम्पल देखिए इसके पुष्पावली। देखिए यहाँ बड़ी मात्रा है, देखिए यहाँ पे आ की मात्रा है, यानी कि बड़ी मात्रा है, तो इसमें कौन सी संधि होगी? दीर्घ स्वर संधि। हिमालय देखिए, हिमालय में यहाँ देखिए बड़ी मात्रा है, यानी कि आ की बड़ी मात्रा है, तो इसमें कौन सी संधि होगी? दीर्घ स्वर संधि। इसी प्रकार हरीश देखिए, हरीश में यहाँ पे देखिए ई, यानी कि यहाँ पे ई की मात्रा है। किसकी? ई की, यानी कि बड़ी मात्रा है। तो जब भी बड़ी मात्रा है वहाँ कौन सी संधि होगी? दीर्घ स्वर संधि होगी। आई होप आपको जरूर ट्रिक समझ आई होगी। अब देखिए नेक्स्ट देखिए सेकंड गुण संधि। अब देखिए गुण संधि कैसे पहचानोगे? गुण संधि में एक मात्रा रहेगी, या तो वो ए की मात्रा हो सकती है या फिर ओ की मात्रा हो सकती है। इस प्रकार से ए की मात्रा हो सकती है या ओ की मात्रा हो सकती है, वहां पे गुण संधि रहेगी। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, देखिए उपेंद्र, उपेंद्र में देखिए ऊपर एक मात्रा है, केवल कितनी मात्रा है? एक मात्रा है, ए की मात्रा है, तो इसमें कौन सी होगी? उपेंद्र में गुण संधि होगी। गणेश में देखिए ऊपर केवल एक मात्रा है, यानी कि इस प्रकार मात्रा है एक ही, तो इसमें गुण संधि होगी। महोत्सव देखिए, महोत्सव में भी देखिए ऊपर एक मात्रा है, ऊपर कैसी मात्रा होना चाहिए? एक मात्रा देखे तो उसमें गुण संधि। देखिए इसमें ओ की मात्रा है, किसकी मात्रा है? ओ की मात्रा, तो महोत्सव में कौन सी संधि होगी? गुण संधि होगी। अब थर्ड देखिए वृद्धि संधि। वृद्धि संधि को कैसे पहचानोगे? देखिए जैसे कि नाम से ही क्लियर है, वृद्धि संधि, यानी कि इसमें वृद्धि हो रही होगी। देखिए इसमें एक मात्रा थी, इसमें वृद्धि हो गई, यानी कि इसमें दो मात्रा होंगी। वृद्धि संधि में कितनी मात्रा होंगी? दो होंगी, यानी कि ऊपर आपको इस तरीके से दो मात्राएं दिखाई देंगी, या तो आई की मात्रा होगी या फिर औ की मात्रा दिखाई देगी। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए इसके सदैव, सदैव में देखिए आपको ऊपर दो मात्रा दिखाई दे रही है, आई की मात्रा है, तो इसमें कौन सी होगी? वृद्धि संधि। मतैक्य में देखिए ऊपर दो मात्रा है, तो इसमें वृद्धि संधि होगी। देखिए महोषधि में, महोषधि में देखिए औ की ऊपर दो मात्रा है, जब भी ऊपर दो मात्राएं दिखे वो कौन सी संधि होगी? वहां पे वृद्धि संधि। इस प्रकार से हम पहचान लेते हैं। अब फोर्थ देखिए यण संधि। यण संधि को आप कैसे पहचानोगे? इसके लिए देखिए या से आपको याद रह जाएगा या, यानी कि इसमें आपको तीन अक्षर याद रखना है, या बा रा, तीन अक्षर याद रखना है। यण संधि में या से आपको या तो याद रह जाएगा, बा और रा और याद रख लीजिए। देखिए इसमें या बा रा के पहले आधा अक्षर आए, कैसा? या बा रा के पहले यदि आधा अक्षर आए तो वहां यण संधि होगी। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, देखिए स्वागत, इसमें देखिए या बा रा, यानी यहाँ बा है, बा से पहले कैसा आधा अक्षर आ रहा है? स्वागत, तो स्वागत में कौन सी संधि होगी? यण संधि। इस तरीके से आप बड़े आसानी से पहचान लोगे। अब देखिए अत्यल्प, अत्यल्प में देखिए या है, या से पहले आधा अक्षर, देखिए या से पहले आधा अक्षर ता है, तो अत्यल्प में कौन सी संधि होगी? यण संधि होगी। इस प्रकार से हम बड़े आसानी से और बहुत जल्दी पहचान सकते हैं। अब देखिए अयादि संधि। अयादि संधि को कैसे पहचानेंगे? देखिए इसमें ए आई ओ औ की मात्रा नहीं आती, यानी कि अयादि संधि में ए आई ओ औ की मात्रा नहीं आती, यानी कि इस तरह की मात्रा ऊपर नहीं दिखाई देंगी। ए की, आई की, ओ की और औ की मात्रा आपको ऊपर नहीं दिखाई देंगी। और इसमें अधिकतम तीन अक्षर का शब्द होगा। इसमें अधिकतम कितने अक्षर का शब्द होगा? तीन अक्षर का शब्द होगा। जैसे कि नयन, देखिए नयन, नयन में ऊपर कोई भी मात्रा नहीं है इस प्रकार से, और इसमें देखिए अधिकतम तीन अक्षर का शब्द है, तो नयन में कौन सी संधि होगी? अयादि संधि। नायक में देखिए ऊपर कोई मात्रा नहीं है और अधिकतम तीन अक्षर का शब्द है, तो नायक में अयादि संधि। इसी प्रकार पवन देखिए, पवन में ऊपर कोई मात्रा नहीं है इस प्रकार और तीन अक्षर का शब्द है, तो कैसे होगी? इसमें अयादि संधि होगी। पावक देखिए, पावक में भी ऊपर कोई मात्रा नहीं है और तीन अक्षर का अधिकतम शब्द है, तो पावक में कौन सी संधि होगी? अयादि संधि होगी। सेकंड देखिए विसर्ग संधि कैसे पहचानेंगे? विसर्ग संधि क्या ट्रिक होगी? देखिए विसर्ग अपने आप में किसमें बदलेगा? आधा सा और आधे सा में, यानी कि सा सरोते वाले आधे सा में परिवर्तित होगा, षटकोण वाले आधे सा में परिवर्तित होगा और सा शक्कर वाले में परिवर्तित होगा। और कुछ कंडीशन आपको इस तरह की मात्राएं भी दिख जाएंगी, जैसे छोटी ई और इसमें रा की मात्रा, ओ के साथ रा की मात्रा और रा की मात्रा इस तरीके से ऊपर। देखिए जैसे कि हम यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं, निशंक, यहाँ पे देखिए आपको आधा सा दिख रहा है, तो आधा सा दिख रहा है तो इसमें कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि होगी। निष्पाप, देखिए इसमें आधा सा दिख रहा है षटकोण वाला, तो निष्पाप, इसमें कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि।
दुःशासन। इसमें देखिए आधा सा दिख रहा है शक्कर वाला, तो इसमें कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि। अब देखिए मात्रा वाले कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि आपको देखिए ई और रा की मात्रा इस प्रकार से दिख जाए, ई और रा की मात्रा, तो दुर्निर्वार, दुर्निर्वार में कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि होगी। इसी प्रकार दुर्बोध, देखिए इसमें ओ और रा, यानी कि इसमें ओ और रा की इस तरह की मात्रा है, तो दुर्बोध में कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि। निर्गुण देखिए इसमें ऊपर रा की मात्रा है, तो निर्गुण में कौन सी होगी? विसर्ग संधि होगी। इस तरीके से हम इन आसान ट्रिक से भी पहचान सकते हैं। आई होप आज क्लास आपको जरूर पसंद आई होगी। यदि आज क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, और आप चाहते हो कि मैं व्यंजन संधि की भी ट्रिक बताऊं तो आप कमेंट्स में जरूर बताएं। और आप चैनल पर न्यू, चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू। नमस्कार।